हिंदी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम यूपी बोर्ड में हिंदी की जो अनिवार्य संस्कृत है उसमें कक्षा 11 का जो पाठ है सदाचारोपदेशा, उसमें से प्रश्नोत्तर आपकी परीक्षा में आते हैं। 2 प्रश्न आते हैं, 2-2 नंबर के, टोटल 4 नंबर को आपको करना होता है। तो आज हम सदाचारोपदेशा पाठ का प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे और आप बच्चों आप वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको सदाचारोपदेशा के जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर आप इस तरह के और भी नए-नए वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपके लिए लगातार ऐसे वीडियो बनते रहेंगे और आप तक वो पहुँचते रहेंगे। तो अब इस पाठ को शुरू करते हैं। इसका जो पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है अहम वाचा कीदृशः वदामि। अर्थात अगर आपको इसकी हिंदी समझ में आ जाती है तो आपको उत्तर देना आसान हो जाता है। तो पहला प्रश्न है अहम वाचा कीदृशम वदामि। वाचा माने वाणी, हमें कैसी वाणी बोलनी चाहिए, मैं कैसी वाणी बोलूं। तो यहाँ पे उत्तर होगा अहम वाचा मधुमत वदामि, हमें मधुर वाणी बोलनी चाहिए, अर्थात मैं मधुर वाणी बोलूं। प्रश्न था मैं कैसी वाणी बोलूं, तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा मैं मधुर वाणी बोलूं। अगला प्रश्न देखिए, अस्माकम जीवनम कीदृशम भवेत्, हमारा जीवन कैसा हो। यहाँ पे प्रश्न पूछा अस्माकम जीवनम कीदृशम भवेत्, हमारा जीवन कैसा हो। तो इसका उत्तर है हमारा अस्माकम जीवनम मधुमत भवेत्, हमारा जो जीवन है वो मधुर हो। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला हमारा जो प्रश्न है आचारात किम लभते। लभते माने प्राप्त होता है, आचारात माने सदाचार, सदाचार से क्या क्या मिलता है या सदाचार से क्या प्राप्त होता है, ये प्रश्न पूछा गया है जिसका उत्तर होगा आचारात मनुष्य आयु श्रियम कीर्ति च लभते। सदाचार से मनुष्य को आयु, श्रिय माने लक्ष्मी और कीर्ति माने यश की प्राप्ति होती है। तो हमें 3 चीज़ें सदाचार से मिलती हैं, वो तीनों हमें इसके उत्तर में लिखना होगा। क्वेश्चन था, फिर से देखते हैं, आचारात किम लभते, सदाचार से क्या प्राप्त होता है। तो उत्तर है आचारात मनुष्य आयु श्रियम कीर्ति च लभते, अर्थात सदाचार से मनुष्य आयु, श्रियम माने लक्ष्मी और कीर्ति माने यश को प्राप्त करता है। अगला क्वेश्चन देखिए है के जनाः गतायुषः भवन्ति। गतायुषा का मतलब होता है कम आयु वाले। कौन से ऐसे लोग हैं जिनकी आयु कम होती है या कौन से लोग कम आयु वाले होते हैं, ये प्रश्न पूछा गया है। उत्तर इसका होगा नास्तिका, निष्क्रियः, अधर्मज्ञः, दुराचारी च जनः गतायुषः भवन्ति। अब कौन कौन से लोग ऐसे होते हैं जिनकी आयु कम मानी गई है, शास्त्रों में कहा गया है, इस श्लोक में बताया गया है कि ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिनकी आयु कम होती है। तो नास्तिका माने जो नास्तिक है, निष्क्रिय माने जो कामचोर हैं, काम नहीं करते, अधर्मज्ञ माने जो अधार्मिक हैं और जो दुराचारी हैं, ऐसे लोगों की आयु कम होती है, ऐसे लोग कम आयु वाले होते हैं। फिर से इस प्रश्न को पढ़ते हैं के जनाः गतायुषः भवन्ति, कौन से लोग कम आयु वाले होते हैं। तो नास्तिका, निष्क्रियः, अधर्मज्ञः, दुराचारी च जनाः गतायुषः भवन्ति, अर्थात नास्तिक, निष्क्रिय, अधर्मज्ञ माने अधार्मिक और दुराचारी व्यक्ति कम आयु वाले होते हैं। अगला प्रश्न है अकीर्ति कः हन्ति। अकीर्ति माने अपयश, अपयश किसको मारती, हन्ति माने मारना, अपयश किसका नाश करती है, अपयश किसको मारती है। तो अकीर्ति विनयो हन्ति, अपयश जो है, अब यहाँ पे पूछा गया अकीर्ति कः हन्ति, तो अकीर्ति किसको मारती है, अकीर्ति विनयो हन्ति, अपयश जो है वो विनम्रता का नाश करती, विनम्र बल्कि इसका उल्टा होगा बच्चों। यहाँ पे ये पूछा गया है कि अपयश को कौन मारता है, तो यहाँ पे आ जाएगा अकीर्ति विनयो हन्ति, जो विनम्रता है वो अपयश का नाश करती है, जो व्यक्ति विनम्र होता है उसका अपयश नहीं होता है। तो प्रश्न फिर से समझ लेते हैं, इसको दूसरी तरह से पूछा गया है कि कौन अपयश को कौन मारता है। तो यहाँ पर अकीर्ति विनयो हन्ति, अपयश को विनम्रता
मारती है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर पूछा गया है, अभिवादनशीलस्य कस्य वर्धन्ते। जो अभिवादनशील है, जो दूसरों को, छोटे बड़ों का अभिवादन, उचित अभिवादन करता है, तो उसकी क्या चीज़ें बढ़ती, वर्धन्ते माने वृद्धि होती है, उसकी कौन सी चीज़ों में वृद्धि होती, अभिवादनशील की क्या वृद्धि होती है, अभिवादनशील को क्या प्राप्त होता है। तो अभिवादन, अब उत्तर देखते, अभिवादनशीलस्य आयु विद्या यशो बलम च वर्धन्ते। जो अभिवादनशील पुरुष है उसकी ये 4 चीज़ें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। तो फिर से देखते हैं, अभिवादनशीलस्य कस्य वर्धन्ते, अभिवादनशील की क्या प्राप्त होता है। तो अभिवादनशीलस्य आयु विद्या यशो बलम च वर्धन्ते, अर्थात अभिवादनशील को आयु विद्या यश और बल ये चारों चीज़ें प्राप्त होती हैं। अगला है धर्मः केन रच्यते। धर्म की रक्षा किससे की जाती है। धर्मः केन रच्यते माने धर्म की रक्षा किससे होती है। तो उत्तर होगा धर्मः सत्येन रच्यते, सत्य से धर्म की रक्षा होती है। अगला प्रश्न है कुलम केन रच्यते। कुल की रक्षा कैसे होती है, कुल की रक्षा किससे होती है। तो उत्तर यहाँ हो जाएगा कुलम व्रतेन रच्यते। व्रतेन माने यहाँ पर होता है चरित्र। तो कुल की रक्षा किससे होती है, तो चरित्र से कुल की रक्षा होती है। फिर से प्रश्न देखते हैं, कुलम केन रच्यते, कुल की रक्षा किससे होती है। तो कुलम व्रतेन रच्यते, व्रतेन माने होता है चरित्र, अर्थात कुल की रक्षा चरित्र से होती है। अब आगे के प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आया, विद्या केन रच्यते। अब विद्या की रक्षा कौन करता है या विद्या की रक्षा किससे होती है। यहाँ उत्तर होगा विद्या योगेन रच्यते, योग से विद्या की रक्षा होती है। विद्या की रक्षा किससे होती है, योग से। योग माने जुड़ने से। तो प्रश्न फिर से देखते हैं, विद्या केन रच्यते, विद्या की रक्षा किससे होती है। तो विद्या योगेन रच्यते, विद्या की रक्षा योग से होती है। अगला प्रश्न है, यत्नेन किम संरक्षेत। यत्न पूर्वक किसकी रक्षा करनी चाहिए, किसका संरक्षण यत्न पूर्वक करना चाहिए। उत्तर है यत्नेन व्रतम रक्षेत। व्रतम माने चरित्र, व्रतम माने आपका होता है चरित्र। तो चरित्र की रक्षा यत्न पूर्वक करनी चाहिए। तो ये प्रश्न हो गए सारे, आपको समझ में ये चैप्टर आ गया होगा। तो बच्चों, अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अब अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।